कुंभ राशि के दोस्तों, काफी दिनों के बाद जिंदगी में ऐसा होगा जो आपको फायदा देता नजर आएगा। ऐसा चमत्कार होगा पहली बार, क्योंकि आप चमत्कारों के भरोसे अगर बैठे थे तो नहीं होगा। अगर मेहनत की होगी तो जो चमत्कार आपके सामने आएगा। साल बदल रहा है, आप भी बदलें। जिंदगी लेने वाली है एक नया मोड़। फंसी हुई जिंदगी मुक्ति की ओर आ गया है अब अच्छा दौर। नया वर्ष, नई शुरुआत, नई जिंदगी के साथ करने की जरूरत है दोस्तों। बेहद खास समय आ चुका है, संभालें इसे। नया साल अब होगा ऐसा हाल, इंतजार करें, क्योंकि एक महीना बाकी है 2026 को। क्योंकि 2024 में आपने बहुत उम्मीदें लगाई थी 2025 के लिए, लेकिन बहुत हद तक वो आप कामयाब नहीं हो पाए। जहां तक आप जाना चाहते थे नहीं पहुंच पाए अपने लक्ष्य पर। अब फंसी हुई जिंदगी आजादी की ओर हैरानी होगी आपको। बेहद खास समय है, खुद पर भरोसा होना चाहिए। भरोसा, अपनी सफलता देखकर आगे बढ़े। टूटे सपने अब फिर से बनने लगेंगे, सार्थक होंगे। सभी काम आपके जो रुके हुए थे उन्हें पूरा करने का प्रयास आपका लगातार रहना चाहिए, क्योंकि ये दिसंबर का महीना, नया महीना, नए जोश के साथ आपको इसमें प्रवेश करना चाहिए। दोस्तों, करें नए तरीके से शुरुआत। कुंभ राशि वालों, अब थोड़ा अपने व्यवहार में, स्वभाव में बदलाव लेकर आएंगे तो आपको फायदा हो सकता है। आप अपना चंचलता वाला स्वभाव बदलो और एक जगह स्थिर होकर काम करो, क्योंकि आप बार बार अपना काम बदलते हैं, एक जगह टिककर काम नहीं कर पाते। अगर आप चाहते हैं कि आप एक जगह टिककर काम करें तो आप छोटा सा उपाय कर लेना। आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। जो जल देना है उसे तांबे के बर्तन में ही देना चाहिए, जल चढ़ाना है। जल हमेशा नहाकर ही चढ़ाएं, पूर्व दिशा की तरफ ही मुख करके ही जल चढ़ाना चाहिए। सूर्यदेव के निकलने के 45 मिनट के अंदर अंदर ही जल चढ़ाएं। दोस्तों, समय बदलने वाला है, काफी परिवर्तन महसूस करेंगे आप। बहुत ही शुभ योग बना हुआ है। अब दुख के दिन सब भूल जाने वाले हैं आप। अब आपका सुख समाचार आपको मिलने ही वाला है, क्योंकि काफी मुश्किलों वाला समय रहा अतीत में आपका। आपने बहुत कुछ झेला है गए सालों में। अब आपकी तोती बोलेगी। ग्रहों की स्थितियों के कारण ही ये सब होगा। धन की बरसात हो सकती है, क्योंकि 2026 काफी राहत देने वाला है। क्योंकि आप गए सालों में बहुत कुछ सहते सहते यहाँ पर पहुंचे हैं। कुंभ राशि के मेरे दोस्त, आप काफी कुछ सहते आ रहे हैं। बिना बात आप उलझते रहे, व्यर्थ के आरोप आप पर लगते गए, जबकि आप सबकी मदद करने वाले जातक हैं। लेकिन आप मुसीबत में अकेले थे। लेकिन अब आपका डंका बजेगा। अब आपकी पांचों उंगलियां घी में हो सकती हैं। मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से मुंह मत मोड़ना दोस्तों, बस कामयाबी की तरफ दौड़ना ही दौड़ना है आपको। मेहनत से मुंह नहीं मोड़ना। मेहनत ही आपको आगे लेकर जाएगी, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। बहुत चमत्कारों के भरोसे बैठकर देख लिया आपने, कोई चमत्कार हुआ नहीं। बहुत कुछ बताया गया आपको कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन हुआ वही जो आपकी मेहनत ने आपको दिलाया, मिला आपको वही। भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्य चाहे जितना भी थक टूट क्यों ना जाए, उसे हमेशा इस चीज को याद रखना चाहिए कि उन सब के जीवन के रथ की डोर मेरे हाथ में है और इतिहास गवाह है, मैं जिसका रथ चलाता हूं विजय उसी की होती है।
विरोधाभासी हालातों से खुद को दूर रखें, वरना इसकी वजह से आपकी कार्य क्षमता पर असर पड़ेगा। जल्दबाजी में कामयाबी हासिल करने की चाह, किसी गलत रास्ते को ना चुन लें, इस पर आपका पूरा फोकस रहना चाहिए। जीवन का हर नया दिन आपको पहले से बेहतर होने का मौका देता है। कोशिश करना कि ये मौका व्यर्थ ना चला जाए। समय पर संभलना और अवसर को पहचानना जिसको आता है, वो व्यक्ति हर संघर्ष में विजेता है। इस समय आपको अंधेरों से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचने की जरूरत है। आप बाहरी दुनिया की हलचल से प्रभावित ना हुआ करें। आप दूसरों की अपेक्षाओं पर नहीं, अपने विश्वास पर खरे उतरने की कोशिश किया करें। आपकी ज्यादा कोशिशें आपको बेहतर परिणाम दिला सकती है। अपनी मनचाही चीजों को आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें कुंभ राशि के मेरे दोस्तों, शुरुआत करने के लिए तैयार होना जरूरी होता है। कामयाबी की एक खास आदत, एक खास बात होती है कि वह मेहनत करने वालों पर जल्दी ही फिदा हो जाती है। धीमे कदमों पर यूं मायूस ना हुआ करें मेरे कुंभ राशि के दोस्तों। पहाड़ पर कभी दौड़कर नहीं चढ़े जाते। कठिन समय में धैर्य ही हमारा सबसे बड़ा साथी है। कभी कभी इंतजार का एक पल हजारों मुश्किलों का हल बन जाता है। सहनशीलता के बिना धैर्य अधूरा है, क्योंकि सहनशीलता ही हमें उस दर्द को सहने की शक्ति देती है जो हमारे जीवन में चल रही उथल पुथल को उत्पन्न करती है। उतावलापन हर चीज को खराब कर देता है, फिर वो चाहे फसल हो या रिश्ते हो या फिर जीवन। तभी तो कहा जाता रहा है, सहज पके सो मीठा होए। प्रगति तो धीरे धीरे ही होती है, जल्दी तो पतन हुआ करते हैं। और धैर्य रखें, एक दिन वर्षों का संघर्ष खूबसूरत तरीके से आपसे आकर टकराएगा। दोस्तों, आप यह बात अच्छी तरह से गांठ बांध लें, जान लें कि आपको सिवाय आपके कोई और सफलता नहीं दिला सकता। अगर आपको सफलता मिलेगी तो आपके द्वारा की गई मेहनत और प्रयासों से ही आपको सफलता मिलनी है। कुंभ राशि के दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पर आश्रित रहें, किसी से भी उम्मीद ना करें। दोस्तों, आपका जीवन सहयोग से बेहतर नहीं होगा, यह परिवर्तन से बेहतर होगा। इस समय आप यहां हैं, वहीं से शुरू करें और जो कुछ भी आपके पास है उसी से शुरुआत करें। सभी ग्रहों की शुभता का संचार बना हुआ है और आप मेहनत करें और आगे बढ़े। कुंभ राशि के दोस्तों, आत्मबल और आत्मविश्वास को बढ़ाएं और आगे बढ़ें। बीते समय से सबक लेकर वर्तमान में कार्य कीजिए, इससे आपका भविष्य अपने आप संवर जाएगा। दोस्तों, जो गुजर गया है उसे पीछे मुड़ मुड़ कर मत देखें, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी आप खो देंगे। इस समय आप हर उस चीज में रिस्क लो जो आपके सपने सच करने में मदद करे। समय आपके अनुकूल बनता जा रहा है। आपको चाहिए कि आप इस समय अपने आप को किसी भी चीज के लिए भ्रमित करने की कोशिश में ना रहें। दोस्तों, इस समय आपका कोई मौलिक विचार आपको फायदा देकर जा सकता है। इस समय आप वास्तव में आत्मविश्वास की वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। इस समय जरूरत है अपने खर्च करने की आदतों का निरीक्षण करने और भविष्य में आप उन्हें कैसे सुधार सकते हैं, इसका मूल्यांकन करने का यह एक शानदार समय है। समृद्धि के लिए आपकी तलाश पर विशेष जोर रहना चाहिए।
कृपया आप अपने लक्ष्य को रंगीन चश्मे से देखने की बजाय उन्हें परिप्रेक्ष्य में रखें। आज के दिन आपके पास अपनी आत्म जागरूकता को गहरा करने का अवसर होगा। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी समय आपके पक्ष में है। जरूर आपको सफलता मिलेगी, आप विजयी होंगे। इस समय आपको किसी बात को गलत ढंग से प्रकट किया जा सकता है, सजग रहें। कभी कभी आपका उग्र व्यवहार आपके खिलाफ काम कर सकता है, इसलिए शांत रहने का प्रयास आपका हमेशा ही रहना चाहिए। अगर आप चाहे तो एक उपाय कर लेना, आप शुक्रवार के दिन कुछ कवारी कन्याओं को खाना खिलाएं और उन्हें कुछ दक्षिणा दें, जिससे आपके स्वास्थ्य के ऊपर खर्च होने वाले धन पर रोक बन सकती है। शनिदेव न्याय के देवता हैं, आप पर अच्छा प्रभाव दिखाई बनाए हुए हैं, इसलिए अच्छे कर्म करो, नहीं तो पछताना पड़ सकता है। अगर पद और कैरियर और मान सम्मान को बनाए रखना चाहते हो तो शनिदेव की इच्छा अनुसार ही अपना आचरण बनाए रखें। अगर शनिदेव से सहयोग लेना चाहते हैं तो ऐसा प्रयास आपको जारी रखना चाहिए। पिता के साथ अच्छे रिश्ते बनाने पर जोर दें, उन्हें नाराज ना करें, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है अकेले बैठकर कि हम आखिर क्यों जी रहे हैं? हर सुबह उठते हैं, भागते हैं, कुछ ना कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। कभी खुशी का पीछा करते हैं, कभी अपने करीबी रिश्तों का, कभी पैसे का, कभी किसी ऐसे सपने का जो शायद कभी हमारा था ही नहीं। लेकिन फिर भी एक अजीब सा खालीपन हर बार दिल के कोने में चुपचाप बैठा रहता है। शास्त्र, धार्मिक किताबें, गुरुओं के प्रवचन, अध्यात्म की बातों में भी राहत नहीं मिलती। बस भीतर ही भीतर एक हलचल सी मची रहती है। सवालों से भरा मन आपको चैन से बैठने नहीं देता। मन में ऐसे ऐसे विचार आते होंगे जो आपको सोच को भीतर तक झकझोर देते होंगे। दोस्तों, खुद को जानना समझना आसान नहीं होता। अपने ही मन की परतें खोलना, अपनी कमजोरियों, अपने स्वार्थ, अपने डर, अपने बनाए हुए भ्रम जाल को देख पाना यह बहुत साहस का काम, यह साहस मांगता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, जब तक आप अपने भीतर नहीं जागते तब तक आप बाहर की किसी भी चीज को सही नहीं समझ सकते। फिर चाहे वह आपके रिश्ते हो, समाज हो या फिर दुनिया की सच्चाई। सोचिए, आपने कितनी बार अपने भीतर की आवाज को अनसुना किया होगा, वो सिर्फ इसलिए कि बाहर से कोई दूसरा कुछ और कह रहा था। आप हमेशा दूसरों के बनाए रास्तों पर चलते हैं क्योंकि वहां कम जोखिम होता है। दोस्तों, जो भी आपको इस संसार से मिला है, यह संसार का वह सब कुछ आपसे वापस ले लेगा, चाहे वह कुछ भी हो। जहां तक आपका अपना शरीर भी। सिर्फ एक चीज आपकी है जो आपको किसी से नहीं मिली, वह है आपकी अपनी आत्मा। अपने शरीर को मत संवारो, उसे तो मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो आत्मा को संवारो, क्योंकि इसे वापस ईश्वर के पास जाना है। आप एक महान आत्मा है, आपको मिला हुआ कार्य आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। इसलिए जब तक जीवन है प्रेम से रहिए, उसके बाद तो फ्रेम में रहना ही है। क्योंकि इंसान की पहचान उस फसल से नहीं होती जो वो काट रहा है, बल्कि उस बीज से होती है जो वह बो रहा है। श्रेय को भगवान को समर्पित कर दो। यह जीवन जैसा भी है उनका दिया हुआ है। सच्चा इंसान वही है जो हर परिस्थिति में ईश्वर के प्रति समर्पित रहे। तो दोस्तों, अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें, फिर आप कहीं भी हार नहीं सकते। कुंभ राशि के दोस्तों, इस समय कोशिश करें कि अपनी वाणी व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है। इस समय आप किसी भी तरह के वायदे करने से बचे हैं, अन्यथा आप
वादा ना निभाने के कारण अपने जरूरी रिश्तों को गवा बैठेंगे। इस समय आपको अपने ऑफिस में ज़्यादा समय बिताना पड़ सकता है और धैर्य अनुशासन के साथ सभी कार्य करें। मन को शांत रखें। आप अपने घर के मंदिर में कांच की शीशी में एक हल्दी की गांठ रखें, फायदा होगा। ये छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। दोस्तों, कोशिश करें इस समय अपने भविष्य के बारे में थोड़ा प्लानिंग के साथ चलें। भविष्य के लिए योग्य प्लान बनाना समय की जरूरत है। आपको इसके प्रति ईमानदारी के साथ प्रयास करने चाहिए। व्यवसाय के लिए यह समय उत्तम है। आपका ऊर्जा वाला उत्साह बना रहेगा। क्रोध और गुस्सा आपका आपके कंट्रोल में रहेगा, तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। अगर इस समय आपके सूरज ग्रह अगर आपको लगता है खराब फल दे रहे हैं, तो आप यह छोटा सा उपाय जरूर करें। आपको फायदा होता नजर आएगा। आपको रोज सुबह जल्दी उठना है, सूरज को जल देना है, सूर्य के बीज मंत्र का पाठ करना है, रविवार को नमक ना खाएं और खास ध्यान देने योग्य है कि आप अपने पिता से कभी तर्क वितर्क और बहसबाजी में न पड़े। हमेशा उनके चरण छुएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। आपका सूरज आपको बहुत अच्छे फल देता हुआ नजर आएगा। ये छोटे छोटे उपाय आपके लिए काफी लाभ वाले हैं। दोस्तों, कुछ घरों में ना पैसे की कमी होती है, ना सुख सुविधाओं की कमी होती है। कमाने वाले भी अपनी मेहनत के दम पर अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं, मगर फिर भी उन घरों में सुख शांति नहीं रहती, क्योंकि घर का कोई भी एक मूर्ख प्राणी बेवजह घर में कला करने उन घरों की शांति को भंग करके उन घरों को नरक बनाए रखता है। तो आपने कोशिश करना है आपके परिवार के साथ सामंजस्य बना रहे, दाम्पत्य जीवन में आपके खुशहाली रहे। ये कोशिश आपने करनी है कि परिवार के लोग सब मिलकर रहें। दोस्तों, माफी वहां दी जाती है जहां दिल से गलती हो, वरना जो चालाकी से चोट दे वो सजा के हकदार होते हैं, माफी के नहीं। चालाक लोग माफी नहीं मांगते, बल्कि ऐसे लोग और चालाकी करके मासूम बनने का ढोंग सीख लेते हैं। झूठ पकड़ने पर भी यदि सामने वाला लज्जित होने के बजाय उल्टा आपसे ही बहस में पड़ जाए, बहस करने लग जाए और गुस्सा करने लगे, तो समझ लेना कि उस इंसान की सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है और आपको उससे दूर होने की जरूरत है। आप कितना कमाते हैं, आप कितने आलीशान घर में रहते हैं, या फिर आपके पास कितनी महंगी गाड़ियां हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके जीवन में सुकून नहीं, आपके भीतर शांति नहीं है, तो सब व्यर्थ है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि घर का वातावरण शांत कैसे बनाया जाए, ताकि आप उस घर में सुकून से अपने जीवन को जिएं, सुकून से रह पाएं। दोस्तों, क्या आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में ना आना चाहते हैं और ना ही आपकी लाइफ से जाना चाहते हैं? ना ही आपकी लाइफ में इन होते हैं, ना ही आपकी लाइफ से आउट होते हैं। ना हाँ बोलते हैं, ना ही बोलते हैं, बस आपको घुमाते रहते हैं। आपको घड़ी के पेंडुलम समझकर आपके दिमाग को चक्कर घिन्नी बना देते हैं। आपको ऐसी जगह लटका कर रखते हैं जहां आप ना ढंग से सांस ले सकते हैं और ना ही अपनी नारीमल जिंदगी जी पाते हैं। ऐसे लोग हमेशा दो नावों पर सवार होते हैं, उन्हें दो राहें ज्यादा पसंद होती है। ऐसे लोग दोगले होते हैं। आपको बचना होगा ऐसे दोगले लोगों से। उन्हें आपसे कोई लगाव नहीं होता, ये सिर्फ खुद के लिए जीते हैं। ऐसे दोगले लोग किसी के नहीं होते। आप तो सिर्फ उनके लिए एक ऑप्शन मात्र हो। उनसे तुरंत दूरी बना लीजिए, वरना यह दो दो चेहरे वाले लोग आपकी जिंदगी को जहन्नम से भी बदतर बना देंगे। तो ऐसे लोगों से
बचना इस समय आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरे कुंभ राशि के दोस्तों दोस्तों इस समय कुछ अपने जरूरी काम आगे के लिए टालने की कोशिश करेंगे जो आगे जाकर आपके लिए समस्या का कारण बन सकते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि पहले ही आपके पास आपके लंबित कार्यों की एक फेल लिस्ट तैयार है। आप इन कार्यों को करने की कोशिश करें। कुछ हल्की फुल्की परेशानियां आएंगी, लेकिन आपकी कार्य कुशलता से उचित समाधान मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती। आपके किसी मित्र या सहयोगी को किसी कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त हुई हो, आप उनसे मार्गदर्शन जरूर प्राप्त करने की कोशिश करें। आपको लाभ मिल सकता है। काम संबंधित जिस प्रकार से लोग आप पर विश्वास रख रहे हैं, उसे बरकरार रखने की कोशिश करें। आप नए क्षेत्र में व्यवसाय का विकास करने में सफल हो सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे। धन धान्य बढ़ता जाएगा। आर्थिक सफलता का अनुभव करेंगे। बैंकिंग कार्यों पर ध्यान दें। पैतृक व्यवसाय में वृद्धि होगी। दीर्घकालिक योजना बनाने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। दोस्तों आप किसी अज्ञात भय को लेकर परेशान रह सकते हैं, जिससे मन अशांत रहेगा। आप इस समय कुछ ज्यादा ही भावुक और संवेदनशील रहेंगे। आप काफी आवेश में भी रहेंगे और आपका स्वास्थ्य थोड़ा नरम रह सकता है। इस समय कुछ मानसिक तनाव ज्यादा ही रहने की उम्मीद लगाई जा सकती है, लेकिन आपने अपने आप को अपने नियंत्रण में रखना है। अपने आप को बिजी रखने की जरूरत है। अपने आप को बिजी रखना होगा। इस समय आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने सहयोगियों के साथ तालमेल और कदम से कदम बढ़ाकर चलने का एक अच्छा समय है। समीक्षा और हताशा का लंबा समय अब समाप्त होने की ओर है। अगर सर आप जीतोड़ मेहनत और धीरज के बल पर अपने उद्देश्य हासिल कर सकते हैं। आपके लिए छोटा सा उपाय है। आपके परिवार जब कभी भी किसी का जन्मदिन हो, तो आप गरीबों असहायों को सफेद वस्तुएं पर घर में सुख शांति बनी रह सकती है। उनका दान करें। सफेद वस्तुएं बांटें। इससे घर में सुख शांति बनी रह सकती है। दोस्तों अपने खाली समय का सदुपयोग करें। इधर उधर की बातों में अपने आप को जाया ना करें। कुंभ राशि के दोस्तों हमें गलत सिखाया जा रहा है। हमें सुख पाने के लिए दौड़ सिखाई जा रही। दौड़े ज्यादा धन होगा तो ज्यादा सुख होगा। ज्यादा बड़ा पद होगा तो ज्यादा सुख होगा। गलत है ये बातें। कोरी अफवाह है ये बातें। न धन से सुख होता है, न पद से सुख होता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धन छोड़ दो या पद छोड़ दो। मैं इतना ही कह रहा हूं कि इनसे सुख का कोई नाता नहीं। सुख तो होता है भीतर डुबकी मारने से। हाँ, अगर भीतर डुबकी मारे हुए आदमी के हाथ में धूल ही आ जाए तो वह धन ही है। अगर भीतर डुबकी मारे हुए आदमी के हाथ में दुख हो तो दुख भी सुख बन जाता है। तो इसलिए दोस्तों अपने भीतर जाने के लिए आपको थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। उसके लिए दिन में 10-15 मिनट आप अपने ध्यान के लिए दें तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और छोटी मोटी चीज़ें आपकी आपसे जो मुसीबतें हैं समस्याएं हैं दूर होती चली जाएगी। दोस्तों भीड़ से थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए। भीड़ भाड़ में आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भीड़ में सभी लोगों के सर दिखाई देते हैं। अगर दिमाग दिखाई देता तो भीड़ नहीं होती। आपको भीड़ से बचना होगा। जा रहे हो दिसंबर में, जा रहे हो दिसंबर में जो जा रहे हो तो जवायदा रहा
दिसंबर से वायदा करो कि अगली बार मिलेंगे तो उन हालातों से लड़ते हुए थोड़े और मजबूत हो जाएंगे जिनसे इस बार लड़ नहीं पाए। ये वो सारी ख्वाहिशें जो अधूरी रह गई इस साल अगले साल पूरी कर लेंगे। दिसंबर तुम अगली बार आओगे ना तो बहुत याद और खुशनुमा लम्हों के साथ हम तुम्हें दिखाई देंगे। तो आपने ये जाते हुए दिसंबर को ये जरूर कहना है कि तू जब तो अगली बार मेरे सामने आएगा तो मुझे बदला हुआ पाएगा। दोस्तों, रयाशी फल आपको श्री राधेश्याम मंदिर परिवार की तरफ से दिखाया जाता है। ये मंदिर उत्तम नगर में स्थित है, दिल्ली में 17 साल पुराना मंदिर है। अगर आप इस मंदिर में अपने परिवार की सुख शांति के लिए, अपने रोजगार के लिए, व्यापार के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए और साथ में अपने बच्चों की विवाह शादी के लिए अगर अरदास लगाना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, जहां आप रहते हैं स्थान और गोत्र, ये 3 चीजें हमें उपलब्ध करानी होगी तो आपके लिए भी अरदास लगा सकते हैं हम सुबह और शाम। ये अरदास बिल्कुल मुफ्त है, इसका कोई शुल्क नहीं है, कोई छुपा हुआ शुल्क नहीं है, कोई सामग्री नहीं देनी है आपने। बस आपने 3 चीजें देनी है हमें, नाम, गोत्र और स्थान, तो आपके लिए अरदास मंदिर में लगाई जाएगी। तो दोस्तों नंबर नोट कर लीजिए 9315336907 93153369007। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और अपने शरीर का ख्याल रखें। अपने शरीर को भी थोड़ा समय आप दिया करें क्योंकि मौसम बदलाव पर है। खान पान पर ध्यान दें और अपनी शरीर की जरूरतों को पूरा करते हुए आगे बढ़ते जाएं। फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।